brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के पीछे जो एक वजह सबसे बड़ी मानी गई वो थी महिलाओं को 2500 रुपये देने वाली स्कीम का ऐलान करना, यानी कि महिला समृद्धि योजना। बीजेपी के जीतने के बाद जिसे लेकर खूब सियासत भी हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के बाद बीजेपी को लगातार महिलाओं को 2500 रुपये देने की 8 मार्च वाली तारीख अब तक याद दिला रही है, जो पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान दिल्ली वालों को दी थी। हालांकि रेखा गुप्ता की सरकार ने इस योजना के लिए बजट तो अलॉट कर दिया, कमेटी भी बना दी, लेकिन 30 अप्रैल हो चुकी है, महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे तो नहीं आए। पर दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना में एक और शर्त जोड़ दी है। क्या है वो शर्त, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को रेखा गुप्ता की सरकार जो 2500 रुपये देगी उसे आप एक साथ बैंक खाते से नहीं निकाल पाएंगे। सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस राशि का एक हिस्सा महिलाओं के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC वॉलेट में भेजा जाएगा, जिसे आप निकाल सकेंगे। लेकिन इस राशि का एक हिस्सा रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD खाते में जमा किया जाएगा, जिसका लॉक इन पीरियड होगा, जैसे 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल। यानी इस अवधि तक इन पैसों को निकाला नहीं जा सकता। हालांकि इस राशि पर बैंक ब्याज भी देता है। एक तरीके से कहा जाए तो ये फिक्स डिपॉजिट की तरह होगा, जिसे महिलाएं एक समय के बाद एक साथ निकाल सकेंगी। अब CBDC वॉलेट में कितना पैसा भेजा जाएगा और RD खाते में कितना पैसा कितने साल के लिए जमा किया जाएगा, इसका फैसला रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय वो कमेटी करेगी, जिसमें दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों को इस योजना की शर्तें और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। तो वहीं इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उन्हें बचत के लिए प्रेरित भी करना है। CBDC के जरिए महिलाओं को आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जबकि RD खाते के माध्यम से उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2025 को मंजूरी दी थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने भी इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। योजना के पहले चरण में दिल्ली की करीब 17 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने नियम और शर्तें भी तय कर ली हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन महिलाओं के खाते में पैसा कब आएगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।